This movie encoded by Dred Holmes. पुराने जमाने में देश की रक्षा के लिए सिर्फ सैनिक ही नहीं, महाराज का परिवार भी शामिल होता था। ये उनके वंश की प्रथा थी। परिवार का एक आदमी अपने देश की रक्षा के लिए शामिल होता था। इसी तरह का एक महान परिवार है योंग परिवार। इसी परिवार का एक महायोद्धा जांग बोंग युद्ध के लिए खड़ा हो गया, लेकिन दुश्मन छुपकर जैंग बोंग को मारने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी इसी बीच योंग परिवार की औरतों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और उसी वक्त योंग परिवार का आखिरी वारिस यांग वेंग बोंग खड़ा हो गया अपनी परिवार की हिफाजत करने के लिए। ये इस चित्र में दिखाया गया है। हमला! हमला करो! चलो भाइयों, हमला करते हैं। उसे छोड़ा मत। वेन गुयांग, साथ में जीने और मरने का वादा मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। पकड़ो उसे। मारो को मारो। हम आ जाओ। मुझे मत छोड़ना। जोंगबाओ को सलामत भेजने का एहसान कीजिए। जोंगबाओ का आशीर्वाद दीजिए। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा।
इतने सारे लोगों को साथ लेकर आए हो तो खुद को हीरो कैसे कह सकते हो? ये हमारे गांव को बचाएंगे दुश्मन के जादू टोने से। उस वजह से काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। सिर्फ तुम्हारी ड्रैगन टुकड़ी इस टोने को खत्म कर सकती है। मेरी सेना चाहिए तो पहले मुझे हराओ। औरत पहले, कृपया। अगली बार इस पर तुम्हारा खून होगा। अगली बार मुझे तुम पर कहां वार करना पड़ेगा? नतीजा बिल्कुल साफ है मिस सू। मैं जानता हूं तुम बगावत नहीं करना चाहती और मैं गांव तबाह नहीं करना चाहता। तो अगर तुम हार मानती हो और ड्रैगन टुकड़ी हमें देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं इस गांव को और गांव वालों को कोई खतरा नहीं होगा। सभी लोग मजे से जी सकते हैं। नतीजा साफ नहीं है। हम कल फिर से लड़ेंगे। अंकल, क्या हमें वाकई में उस आदमी के सामने हार कबूल कर लेनी चाहिए? तुम्हारे पिता ना चाहते हुए भी ऐसा करेंगे क्योंकि हालात हमारे हित में नहीं हैं। उन्होंने तो बहुत पहले ही हार मान ली थी, पर कहने का मौका कभी नहीं मिला। हमारे घराने के लिए हमें ये करना होगा। अब ये करना ही होगा। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी होगी, लेकिन क्या उस पर भरोसा कर सकती हूँ? यांग झांग बाओ भरोसे का है। आज के उसके बर्ताव से तो मुझे भरोसे का ही लगा। अगर हम हार मान ले तो हमारी जिंदगी उसके हाथों में होगी। कहीं उसने अपना वचन तोड़ दिया और हमें गुलाम बना लिया तो? अगर तुम सुरक्षित महसूस करती हो तो हम सब भी सुरक्षित हैं। एक दिन बीत गया। तुमने क्या फैसला किया है? मैंने इस बारे में सोचा और फैसला किया तुम्हें पकड़ने का। सेनापति, सेनापति! सेनापति, अब हम क्या करें? मूव गोइंग, तुमने मुझे दगा दिया है और तुम खुद को नायिका कैसे कह सकती हो? मैंने तो कभी खुद को नायिका नहीं समझा। मैं एक हारा हुआ योद्धा हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं मारूंगी। क्या मैं अपने पति को मार सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? ये इसलिए कह रही हूँ ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। सच में? बिल्कुल। जोंगबाओ, मैंने तुम्हें खो दिया, पर मैं वेंगवांग को नहीं खो सकती। तुम क्या लिख रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे पगली, तुम इसे कैद की किताब कह सकते हो, समझ गई ना? दीदी, तुम अपना चेहरा तो देखो। दीदी, आकर देखिए जरा। सेनापति के बेटे ने 3 पीढ़ियों की वफादारी की है। अब तुम्हारी बारी है। बिल्कुल।
में उड़ा पाएंगे? तुम खुद ही थोड़ी देर में देख पाओगी। चलो इन्हें छोड़ने का वक्त हो गया है। अरे वाह, अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये तो उड़ गए। अगली बार हम बहुत बड़ा बनाएंगे ताकि चांद की देवता से मिल सके। तुम तैयार हो? जानना चाहती हो मेरी खोज क्या है? मुझे पकड़ो फिर बताती हूँ। क्यों नहीं? हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब बोलो। वो तो बस मेरे पिताजी का हथियार है जो काफी उपयोगी है। प्रिय पितरों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हमारा पोता 18 साल का हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने उसका नाम वेंगुआंग रखा है। उम्मीद है वो अच्छा योद्धा बनेगा। मैं आपकी अधूरी इच्छा भूली नहीं हूँ। उसे भाषा ज्ञान सिखाते समय मैंने उसे आपके रफ्तार की 84 कलाएं भी सिखाई हैं। और मैं मूगुंग यांग, आपके पोते की पत्नी हूँ। आदरणीय पितरों, आज जोंगबाओ का जन्मदिन है और वेंगवांग बड़ा हो गया, उसकी विधि है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जोंगबाओ को आशीर्वाद देंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे, और वेंगवांग को भी आशीर्वाद दीजिए। आज उसकी परीक्षा है। हमारे परिवार का मान रखिए। जैसा कि आप जानते हैं, राजसभा युद्ध कौशल से ज्यादा राजनैतिक कौशल को मानती है, तो वेंगुआंग के लिए अच्छा होगा कि वो राजनेता बने, बुराई हटाने के लिए राजा को मदद करने वाला और देश को बचाने वाला। लियुनियांग, तुम गलत हो। हाँ? सुप्रभात ताइजुन। ये सच है, राजसभा नेताओं का समर्थन करती है, लेकिन राजनीतिक भूमि रणभूमि जैसी ही है। सब लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, बल्कि रणभूमि ज्यादा सुरक्षित है। सम्राट के साथ काम करने का मतलब शेर के साथ रहने जैसा है। असुरक्षितता उतनी ही होती है जितनी की रणभूमि पर। सरहद असुरक्षितता के घेरे में है। सांग लोगों के मुताबिक यंग घराने के मर्दों को रणभूमि में लड़ना ही चाहिए। अगर वेंगुआंग युद्ध नीति छोड़कर राजनीति चुनेगा तो यंग पूर्वज खुश नहीं होंगे, और मैं ये हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब किसने किया? अरे पता नहीं। ये सब वेंगुआंग साहब ने किया है। कौन आया था? उन्होंने दीवार उड़ा दी और बिना इजाजत के भाग गए। दीवार किसने तोड़ा? वेंगुआंग की रक्षा करना। लेकिन दीवार तोड़ने की क्या जरूरत थी? वो तो दीवार कूद के भी अंदर आ सकता था। शायद मेरी दादी माँ का गोला बारूद चुरा लिया है। किस तरह का गोला बारूद? जाहिर है वो शक्तिशाली है। वो वाकई ताकतवर है। वो आधे चांद तक पहुँच सकते हैं और सूरज की तरह चमकते हैं और दीवार भी तोड़ सकते हैं। है, ये तो अच्छा है। जोंगबाओ इसे घुसपैठियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये गोला बारूद लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि इसे पानी वाले यंत्र से जुड़ना चाहिए, है ना? ताइजुन आ रही है। ताइजुन आ गई। सुप्रभात ताइजुन। ताइजुन, वेंगुआंग इस छेद के जरिए बाहर भाग गया है। उसके पीछे किसी को भेजा कि नहीं? मैं ऐसा मत कीजिए। इस काम के लिए किसी स्ट्रांग इंसान की जरूरत है। ताइजुन, आप चिंता मत कीजिए। वेंगुआंग थोड़ा शरारती है, पर वो जिम्मेदार भी है। समारोह से पहले वो वापस आ जाएगा। इतना भरोसा मत करो। क्विंगांग, उसे जाकर ढूंढो। जल्दी जल्दी। जी। लियुनियांग आ रही है।
ताइजून, हमने शहर का कोना कोना छान मारा पर उनका कहीं पता नहीं चला। भगवान फैन आ रहे हैं। आपका स्वागत है। आपका भगवान फैन। ताइजून, यांग महिला, माफी चाहता हूँ। मैं बिन बुलाए आ गया क्योंकि एक जरूरी मुद्दे पर बात करनी थी। इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। क्या ये झोंकबाओं के बारे में है? जी हाँ, आप सही कह रही है। सरहद से एक जरूरी खबर आई है। जिन वेंगुआन गुम गया है और जुनियांग तो... उसका क्या? वो तो मारे जा चुके हैं। अरे अरे, इनको तो क्या हो गया? राजकुमारी, अब ठीक है? इनको क्या हो गया? लगता बेहोश हो गई है। पर कैसे? माँ, तुमने तो बताया था पिताजी एक महान योद्धा है। तुमने कहा था उन्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? आप तो रोज प्रार्थना करती है, आप तो रोज पूजा पाठ भी करती है। आपने मेरे पिता के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? जिन्हुआ, भले ही मैं रोज पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन ईश्वर हमारी हर प्रार्थना स्वीकार तो नहीं करते ना। हमें ईश्वर के न्याय का सम्मान करना चाहिए। तो प्रार्थना करने का क्या फायदा? बताओ, क्या फायदा होता है? वेंगुआन वापिस आ गया। वेंगुआन वापिस आ गया। ताइजून, दादी माँ, माँ, देखो ना मेरे नए घोड़े को। आराम से बेटा। क्या बात है? हमारे पिताजी गुजर गए। वो गुजर गए? क्या तुम ये सच कह रही हो? माँ, क्या ये सच है? हाँ? बोलो माँ, पर ये कैसे हो सकता है? मेरे पिता तो लड़ाई के देवता हैं, और लड़ाई का देवता कैसे मारा जा सकता है माँ? ताइजून, क्या ये सच है? हा? आपने कहा था मेरे पिता बहुत बड़े योद्धा हैं, एक ऐसे योद्धा जो कभी नहीं हारते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गुजर कैसे सकते हैं? मैं यकीन ही नहीं कर सकता। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, क्या ये सच है? वेंगुआन, रोना बंद करो और खड़े हो जाओ। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम सिर्फ खून बहाओगे, आंसू नहीं। यह यांग घराना है और यांग मर्द रोया नहीं करते। और अब पहले जो लिखा है वो पढ़ो, अभी के अभी। सेनापति के बेटे में 3 पीढ़ियों की वफादारी है। वो बिना किसी सवाल के राजा की खिदमत करेगा और चौथी पीढ़ी की वफादारी साबित करेगा। भगवान परीक्षा, मैं भगवान वांग और सेनापति लियू आ रहे हैं। घुटनों पर बैठ जाओ। यांग वेंगुआंग और शी शेहुआ, आदेश सुनने के लिए तैयार रहो। मुझे सरहद के गांव और टुकड़ियों को गंवाना पड़ा, इसलिए खेद हो रहा है। मैं खुद यांग वेंगुआंग को सेनापति नियुक्त करता हूं और शी शेवा को निरीक्षक नियुक्त करता हूं। तुम 10,000 की पैदल टुकड़ी को और 30 घुड़सवारों को पहले युद्ध में जाने के लिए नियंत्रित करोगे। ये सम्राट का आदेश है। सिर्फ 10,000 की टुकड़ी 1 लाख दुश्मन के खिलाफ? यह आदेश नहीं, आत्महत्या है। माफ कीजिए, आपको एतराज है? बेशक मुझे एतराज है। मुझे आपको याद दिलाना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको सम्राट की ओर से कुछ छूट मिली हुई है, पर पूरी सुरक्षा तो सिर्फ राजघराने के लोगों को ही मिलती है।
और यांग वेंगुआंग को ये सहूलियत नहीं मिलती। माय लॉर्ड वांग, ये लाठी मुझे खास तौर पर मिली है हमारे मूल सम्राट से। इससे मैं नामाकुल सम्राटों की और बदतमीज मंत्रियों की अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। अपना गुस्सा शांत करो ताइजुंग। तुम्हें तो पता है कि सैनिक बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए 10,000 सैनिकों से ही युद्ध शुरू करना होगा। बाकी सैनिकों की टुकड़ी बाद में लाई जाएगी। यांग घराना हमेशा देश का सुरक्षा कवच रहा है, इसलिए आप कृपया आदेश स्वीकार करें। वेंगुआंग, आदेश स्वीकार करो। जी ताइजुन, हम आपकी दया के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत खुशी हुई। ताइजुंग और सभी यांग महिलाओं, अब हम चलते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इसे सेनापति नहीं बना सकते? कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं उन्हें हरा सकता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर घर के सदस्यों के युद्ध पर जाने की इजाजत नहीं है। हम घर के सदस्य नहीं, सैनिक होंगे। हाँ, हम लोग सैनिक बनेंगे। हम लोग सैनिक बनेंगे। वेंगुआंग, पहले तुम इनसे लड़ो। अगर तुम इन्हें हराओगे तभी युद्ध कर पाओगे। हाँ, मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। मैं लाठी युद्ध कर सकता हूँ। चलेगा। जो पहले अपना हथियार गंवाएगा वो हारेगा। तुम शुरू कर सकते हो। मैं सरहद पर लड़ने जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी काबिलियत आज दिखानी ही होगी। हाँ, बिल्कुल। मैं जीत गया। परफोंग, तुमने उसे जानबूझकर जीतने दिया ना? बिल्कुल नहीं। छोड़ दो दादी माँ, हो सकता है मैं अच्छा योद्धा नहीं हूँ, लेकिन मैं सेना को संभाल सकता हूँ। रणभूमि पर सूझबूझ की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। माँ, वेंगुआंग सही कह रहा है। इसकी सूझबूझ और हमारा साथ, हम दुश्मन को जरूर हरा देंगे। ताइजुन, शुरुआत से ही सॉन्ग राज सत्ता में है। हमने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। इस वजह से वफादार लोग देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यांग घराने की कई पीढ़ियों ने देश के लिए सरहद पर अपनी जान दी है, पर फायदा क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। अकेली बेवाएं और सिर्फ आंसू। लूनिया, तुम जानती हो क्या सही है। सम्राट का आदेश हो या ना हो, यांग घराना रणभूमि पर लड़ेगा। हम योद्धा हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर यह मायने नहीं रखता। हम युद्ध से मना नहीं कर सकते। पर वेंगुआंग यांग घराने का आखिरी वारिस है। आपको उसे रणभूमि पर भेजना ही है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे उसका रक्षा कवच बनने की इजाजत दीजिए। मैं मेरी जान की बाजी लगा दूंगी, पर यांग घराने की आखिरी उम्मीद को खत्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम सब जाएंगे। हम सब रणभूमि पर उतरेंगे। शुक्रिया। क्या बात है? कुमारी पाइफों, क्या इसे काटना जरूरी है? लड़ाई में बार बार बाल नहीं बांध सकते, ये नामुमकिन है। टकला काफी बुरा लगेगा। सच में? न मैं सर कटाने से डरती हूँ, न बाल कटवाने से। मैं भी टकला बन जाऊंगी। वो भला क्यों? मैं रणभूमि जा रही हूँ, दुश्मन को मौत के घाट उतारने। मैं भी जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। मैं ताइजुन की बेटी हूँ, तो मेरे कंधों के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन तुम सब सेविकाएं हो, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं भले इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, पर सांग की नागरिक हूँ। बिल्कुल, हमें भी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। बेशक। बढ़िया। तो सुनो, अगर हम लोग दुश्मनों को नहीं हरा सके तो हम अपने बाल नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल। कुमारी पाइफों,
लाठी में लोहा भर दिया? हाँ तैयार है। इस लाठी के अंदर लोहे की छड़ी डाल दी गई है। इसकी वजह से ये लाठी थोड़ी वजनदार हो गई है और इससे इसका वजन ऊपर की तरफ केंद्रित हो गया है। मतलब इसका वार बहुत ही असरकारक होगा। वो दुश्मन है। सेनापति की रक्षा करो। सास टुकड़ी के छावनी का पता चल चुका है। हम वहाँ कल दोपहर तक पहुँच सकते हैं। कल दोपहर तक? मेरा आदेश सुनो। मेरे साथ आगे चलने के लिए 30,000 घुड़सवार चाहिए और हमारी सेना जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से चलनी चाहिए। हम यांग घराने को कल का सूरज उगने के साथ झटका दे देंगे। जी हुजूर। हमारी उम्मीद से पहले ही दुश्मन आ सकता है, इसलिए हमें वक्त की परेशानी हो सकती है और हम मनचाही युद्ध भूमि तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सम्राट के दिए गए आदेशों के मुताबिक काम करना हमारे लिए मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, हम नई रचना का इस्तेमाल करेंगे। तुरंत हमला करने की रचना जिससे जीत मिल सकती है। नहीं, ये रचना
मैदान की लड़ाई के लिए और बराबरी के दुश्मनों के लिए ठीक रहती है। मुझे लगता है कि उसके मुख्य सेना से हमें भिड़ना नहीं चाहिए। हमें छोटी छोटी टुकड़ियां करके गुरीला युद्ध करना चाहिए। अच्छा है, हम हमारी सेना को 5 टुकड़ियों में बांटेंगे। बुनियान, तुम दुश्मन के आने के रास्ते पे नजर रखोगे और 2 को अपने साथ ले लो। जोआनयान, तुम 1000 टुकड़ियों के सैनिक के साथ दुश्मन को बाएं हिस्से से ध्वस्त करोगी। गोआनयान, तुम उसी तरह से काम करोगी पर दुश्मन के दाएं हिस्से के लिए। स्नेयांग, 1000 की टुकड़ी लेकर तुम दुश्मन की रसद तोड़ोगी। गोइंग, सेनापति शिनयांग, पाइफोंग, तुम 1000 सैनिकों के साथ छुप जाओगे और मेरे इशारे का इंतजार करोगे। बाकी 6000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मैं दुश्मन के सामने भिड़ जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि हम संख्या में कम हैं, पर हमें ऐसी लड़ाई लड़नी होगी कि दुश्मन अचंभित हो जाए और हमें जीत हासिल करनी है। जी हाँ। कुछ भी हो जाए, इसकी परवाह न करते हुए हमें किसी भी हालत में गुआंगडू शहर तक पहुँचना ही है। जी हाँ। हाँ, जल्दी, ये ठीक है। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। हाँ, ठीक है, चलो। वैसे पाइफोंग, इसके धमाके से कितने दुश्मन मारे जाएंगे? नहीं, कोई नहीं। क्या? तो इसका फायदा क्या है? हमें बताइए, बताइए ना। इससे धुआं निकलेगा जिससे वो लोग पीछे हट जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें पश्चिमी शिया के खिलाफ आखिरी जंग शुरू करनी है। हमें जीतना ही है और जीत के रहेंगे। जीतेंगे। जल्दी करो, दुश्मन आ रहा है, जल्दी करो। मैंने सुना है कि यांग घराने की सभी औरतें विधवा हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं तुम सब के लिए एक बात कर सकता हूं। तुम सब मेरी बीवियां बन जाओ, तभी तुम मौत के मुंह से बच सकते हो और सबको एक खुशहाल जिंदगी मिल सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हमला करो। सेनापति की रक्षा करो। सेनापति! हमला। सैनिक को सामने लेकर आओ। ये मुकुट तो तुम्हारे पिताजी का है। ज़ोंगबाओ, रुक जाओ। पिताजी, वो झुंबाओ का हेलमेट है। गोयांग, अब हम क्या करें? शांत रहो। मुझे मत रोकना, मैं मेरे पिताजी को बचाने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथ अभी चलो, हमें सेनापति यांग को बचाना है। नहीं, ऐसा मत करो। हम इशारा मिलने से पहले नहीं हिल सकते। मैं यहाँ खड़े रहकर मेरे पिता को मरते हुए नहीं देख सकता। वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। कैसी बात कर रही हैं आप? आपको इस बात का यकीन कैसे है? भरोसा करो। सभी विद्वान सुनो, यांग जांगबाओ मेरे कब्जे में है। अब मैं इसे जला दूंगा। अब जलते हुए तुम इसे देखोगे। आग लगा दो। मुझे मत रोकिए, शांत हो जाओ। रुक जाओ, दुश्मन चकमा देना चाहता है। नहीं ताजुन, मुझे मत रोको, मुझे बचाने दो ज़ोंगबाओ को। ज़ोंगबाओ नहीं है। उसे तुम आराम से जलाओ, इत्मीनान से जलाओ। ताजुन, मुझे मत रोकिए। नहीं, मुझे ज़ोंगबाओ को बचाना होगा। रुक जाओ, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से पूरी सेना मुश्किल में पड़े। ज़ोंगबाओ को जिंदा जलाते हुए देखना आप कैसे बर्दाश्त कर ये वो सकती हैं? नहीं है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहती हो? नहीं जाने दूंगी।
मैं नहीं चाहती कि तुम खतरा उठाओ और पूरी सेना को खतरे में डाल दो। ठीक है, अब तुम मुझे दोष मत देना। उपसेनापति यांग। जी। प्रमुख मुंह को गिरफ्तार करो और रणभूमि से हटाओ। जी। तुम मुझे हटाना चाहते हो तो ये काम खुद करो। क्या हुआ? हटाओ। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? तो फिर करो। माँ! फायूं, इसे ताइजुन के पास ले जाओ और जो हुआ वो बताओ। जी। ध्यान दो सैनिकों, सेनापति को अभी बर्खास्त किया गया है। अब सेना का नेतृत्व मैं करूंगी। मेरी आज्ञा का पालन करो। खबर है, सेनापति यांग दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं। वेंगवांग, मत जाओ। मुझे मत रोकना, मैं मेरे पिताजी को बचाने जा रहा हूँ। गुइंगयांग। जी। ताइजुन को जाकर बताओ। जी। तीर तैयार रखो। हमला! वो झोंगबाओ नहीं है, देखो। टाइजन! वेंगुआन उसके पिता को बचाने गया है। वो यांग ने कमान संभाली है। हमें क्या करना चाहिए ताइजुन? ऐसा हुआ? डैनियल। जी। आधी सेना को लो और क्विंगयांग के साथ जाओ और दुश्मन पर हमला करो। क्या? पर ताइजुन, अभी सिर्फ आधी सेना बची हुई है। आप दुश्मन के अश्वदल का मुकाबला कैसे करेंगी? ताइजुन, खाली शहर पैंतरा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? ये भी मरने के लिए आ गई। वेंगुआंग, घोड़े पर चढ़ जाओ। तुम भी घोड़े पर चढ़ जाओ। चलो चलो चलो। हमला! रुक जाओ, तीर आ रहे हैं। रुक जाओ, तीर आ रहे हैं। रुक जाओ, बाशी! वेंगुआंग, चलो चलो। बाशी! निकलो। चलो निकलो, जल्दी चलो। सेनापति को बचाओ। यांगचून, अब तुम मारे जाओगे। माफ कीजिए सेनापति, हमें देर हो गई। नहीं, अभी वक्त है, जाकर सबको खत्म कर दो। तीर आ रहे हैं। अरे चलो छुप जाओ, छुप जाओ। हथियार लेकर घुड़सवार आ रहे हैं। सब लोग छलांग लगाओ। घेरा बनाओ। हमला! सेनापति, ताइजुन पीछे हट गई है। उन्होंने आपकी मदद के लिए हमें भेजा है। नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं लड़ोगे। घोड़े में बैठो।
बिना बचकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ। हमला। इन्हें छोड़ना मत। ज़ोंगबाओ, मुझे पता था कि तुम वेंगवांग की रक्षा करोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम जीत गए। मार डालो उसे। नहीं, मैं अपने बेटे के बिना नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं उसकी मदद करूंगी। मैं उसे देख लूंगी, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मेरे साथ चलो, हम तुम्हें खो नहीं सकते। आओ। मुख्य सेना खाली शहर पैतरा खेल रही है। हम उसका पीछा नहीं कर पा रहे हैं। सांग का सेनापति यांग वैन गुआंग मारा गया है। मी गुआंग 3000 से भी कम सैनिकों के साथ भाग निकली है। क्या उनकी मुख्य सेना भाग गई? अभी जाकर जल्दी से उनकी छावनी में छानबीन करो। हाँ, ये
युद्ध क्यों होते हैं? चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हैं। आपकी आत्मा को शांति मिले। आपकी आत्मा को शांति मिले भाइयों और बहनों। आपकी आत्मा को शांति मिले भाइयों और बहनों। आपकी आत्मा को शांति मिले भाइयों और बहनों। देखो, सोने का भाला। हथियार काफी कीमती लग रहे हैं। मुझे वो मुकुट चाहिए। लगता है वो जिंदा है। अरे आराम से, क्या कर रहे हो? जल्दी ऊपर चढ़ो, जल्दी। अब तुम आओ। ठीक है। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। छोटी जोगी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम लोग दुश्मनों से हार गए। की मौत हमारे लिए बहुत ही बड़ा झटका था। उसने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग हार गए। क्या हो गया तुम लोगों को? हम यांग घराने की महिला सैनिक हैं। हम कभी हार नहीं मानेंगे और ना ही कभी हथियार डालेंगे। दीदी, तुम रो रही हो? मैं आज किसी को भी बचा नहीं पाई। मैं अपने आप कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे ताइजुंग को मुंह दिखाऊंगी और गुएंग को? मैं सबसे हार गई। वेंगुआंग को याद कर रही हो? वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। जब जनरल यांग लांगली लियो सैनी की रचना नहीं तोड़ पाए, तब उन्होंने ज़ांग बाओ को तुम लोगों के पास भेजा और लड़ाई तुम दोनों की शादी में बदल गई। रुको, जल्दबाजी मत करो। तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हारी माँ से बात की मैंने। तुम पागल हो गया? ये मेरा मामला है। हा? मैंने सेनापति को खबर दे दी है कि तुम पालतू ड्रैगन दस्ता नहीं दोगी। तुम्हारे लोग अब सुरक्षित होंगे। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हारे सर के बिना मेरा परिवार सुरक्षित कैसे रहेगा? मैं किसी भी हालत में वादा निभाऊंगा। ये मत भूलो कि तुम अब शादीशुदा हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम यही रुको। मुयांग, तुमने तो कहा था कि ये शादी बस एक समझौता है। तो बदले में मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दी, समझ गए तुम? मेरे घराने का सबसे कीमती खजाना ड्रैगन दस्ता। सेनापति यांग, मैं यहाँ इसके बदले ज़ोंगबाओ का सर बचाने आई हूँ। माफ करना कुमारी। यांग जोंगबाओ ने 3 बड़े गुनाह किए हैं। वो कोई बात नहीं। मेरा ये दस्ता कई गुना ज्यादा महंगा है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा ये दस्ता देने का काम उसे मरने से बचाने के लिए काफी है। उसे बचाने के लिए कुछ और चाहिए। उसकी जगह मैं लड़ूंगी। तसल्ली हुई आपको? अगर तुम जीत गई तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, पर रणभूमि में तुम क्या करोगी? मैं दुश्मनों का खुद सामना करूंगी। इतना काफी है? अगर तुम सच में जोंगबाओ को बचाना चाहती हो तो हम उसके सर के बदले में इसको बख्श देंगे। मैं ये याद रखूंगी। सेनापति, क्या ये बालों की पट्टी मैं आपकी तरफ से इन्हें वापस दे सकता हूँ? पिछली बार लड़ाई में मैंने ये काट लिया था, पर मैं इसे कभी फेंक नहीं पाया। अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है तो हमेशा ये तुम्हारे पास रहेगा। मेरी आखिरी सांस तक ये मेरे साथ रहेगा। ये मेरे लिए जान से भी प्यारा होगा। ज्यादा याद मत करो, तुम्हारे घाव का इलाज करना होगा। आज काफी लोग मर गए। मैं तुम लोगों को कितने दिनों से खिला रही हूँ, फिर भी तुम इतने पतले क्यों हो?
खत्म कर दो अभी। दुश्मन के सैनिक? हमला! 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 वो जल्द से जल्द उन्हें मार क्यों नहीं देते? वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम? वो असली सॉन्ग और पश्चिमी शिया के सैनिक नहीं हैं। कौन हो तुम? हम वो हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाओ अपने पिताजी से मिलो। पिताजी? ये हमारे मुख्य सेनापति हैं, यांग झोंगबाओ। वेनगुआंग, जब से छोटी डोजी तुम्हें यहाँ लेकर आई है, मैं समझ गया कि तुम वही हो। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप हैं। तुम्हारी माँ, दादी माँ और ताइजुन कैसी है? मैं उनसे बिछड़ चुका हूँ। पिताजी, मुझे लगता है कि हम युद्ध हार चुके हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक लंबी कहानी है। मैं यहाँ पर हूँ तो छोटी डोजी उसके दादाजी के बदौलत। सेनापति यांग, यहाँ आ जाइए। मैं इसे पकड़ लूंगा। क्या तुम ठीक तो हो? सेनापति यांग, ये रहा चाबुक। उन्हें पकड़ लो। दादाजी, 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 क्या हुआ दादाजी? दादाजी को क्या हुआ? दादाजी, आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी। सेनापति, मैं मेरी पोती और मेरे लोगों को आपको सौंपता हूँ। देश की सुरक्षा के लिए आप उनका नेतृत्व कीजिए, घुसपैठियों को खत्म कीजिए, उसके लिए जो ठीक लगे कीजिए। तो आपने यहाँ रहने का फैसला कर लिया, पर आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? मैं जंग जीतने का इंतजार कर रहा था। जंग कभी भी एक दिन में खत्म नहीं होती पिताजी, तो ये कोई वजह तो नहीं हुई कि आप हमें खबर भी ना पहुंचाओ? तियानमेनगुआन गुम गया, मेरे अलावा सब मर गए। मैंने यांग घराने के शोहरत को बरकरार रखा, इसलिए मैंने अपने आप को मरा हुआ साबित किया। क्या शोहरत इतनी जरूरी होती है पिताजी? एक सैनिक के लिए शोहरत जान से बढ़कर होती है। नहीं पिताजी, आप गलत है इस बारे में। आपका सुरक्षित होना माँ और घर के सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। घर के मर्द मरने से वो दुखी हैं, वो दिल से घायल हैं और मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। वेंगुआंग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये सबसे बड़े परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उन पर इस बात के लिए गुस्सा नहीं हो सकते। वेंगुआंग, मुझे खुशी है कि वो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारी दादी और ताइजुन को सुरक्षित रख सकती है। मुझे लगता है कि माँ, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। किस लिए? मैंने दिया हुआ आदेश नहीं माना और दुश्मन पर हमला कर दिया। माँ ने खुद सेनापति बनकर हमला किया। मगर तुमने जो किया वो बहुत ही बड़ा गुनाह है। माँ को बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हाँ,
दुश्मन को हरा दो और माँ के नाम को रोशन करो। दुश्मनों की चाल है, इस तरफ चलो। चलो। ओ नहीं, चलो। अलविदा। बुरी खबर है ताजुन, दुश्मन के सैनिक खूंखार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं विनती करती हूँ पीछे हट जाइए। है, जब तक हो सके लड़ाई को रोको। इन्हें हम हुआंगटू शहर में देखेंगे। वो बच के जाने न पाए, मार डालो उन्हें। चलो। बुनियाद, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ, जाइए। ताजुन, मेरे पीछे आओ। ठीक है, चलो। चलो। लुनियांग, तुम इन सब का ख्याल रखना। ठीक है। ताइजुन, आगे भेड़िया चट्टान है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। भेड़िया चट्टान? हमारे पास खबर है, ल्यून यांग ने कहा है कि वो सुरक्षित है। वो जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ? दुश्मन पीछे है, भारी संख्या में, हमें पीछे हटना होगा। वो लोग आ चुके हैं ताजुन, उन्होंने हमारे चारों ओर के टीलों पर आग लगा दी है। ठीक है, अब हमें भेड़िया चट्टान से ही जाना होगा। हाँ। वो लोग छल कर रहे हैं, ताजुन मुश्किल में है। चिंता मत करो, शांत रहने की कोशिश करो और उस गुफा में चलो। जी। हुजूर, वो गुफा में छिप गए हैं। बढ़िया, आग के गोले बरसाओ। जल्दी अंदर घुसो, जल्दी जल्दी चलो, गुफा के अंदर चलो। चलो जल्दी अंदर जाओ बच्चों, जल्दी अंदर चलो। चलो सब शांत रहो। जी। चलो उस तरफ से चलते हैं। हाँ। चलो चलो जल्दी, जल्दी भागो, जल्दी करो। उधर। अगर इस तरह से चलता रहा तो ताइजुन जल जाएगी या फिर दम घुट के मर जाएगी। तो फिर क्या करें?
हम आग के साथ आग जैसा लड़ेंगे। भेड़िया खाई सच में मौत का शिकंजा है। मुयांग, तुम्हारे पास निकलने का कोई रास्ता है? पुल बनाना होगा। पुल? ऐसा करो, अपने पास से जंजीर निकालो। जी। ध्यान से सुनो, जंजीरों को मैं जोड़ूंगी, उस पर तुम फेंकना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा है। रुक जाओ, तैयार। शांत रहो, ये बाजी है जो आग के साथ आग से खेल रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये लो। ताइजुन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, हो गया। बढ़िया ताइजुन, हम तैयार हैं। बढ़िया। तो पहले कौन जाएगा? हम। हो गया, पुल तैयार हो गया। आप लोग इस तरफ आ सकते हैं। बढ़िया। सैनिकों, जंजीरों पर जाकर पुल तैयार करो। उसे छोड़ो मत पाइफोंग। लिu यांग, क्या हमें देरी हो गई? पाइफोंग, तुम वक्त पर आई हो। गुड। सबसे पहले मैं पार करूंगी। ताइजुन नहीं, खतरा है। मुझे कुछ नहीं होगा। ताइजुन, संभल कर जाइएगा। हाथ पकड़िए। ताइजुन, ध्यान से। मुयांग, सबको पार करवाओ। जी। चलो चलते हैं। चुड़ैल, सारे प्रसाद की जड़ तू ही है। अच्छा, मार दो इसे। आओ, मेरा हाथ थामो। तुम सबको जल्दी पार करना होगा। बाजी, तुम पार करो। यहाँ कुछ भी होगा तो मैं दूसरा पुल बनाने की कोशिश करके उसे पार करके आ जाऊंगी। जाओ जल्दी तुम लोग, जाओ जल्दी। तुम कैसे आओगी? निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी पार करो। जाओ। जल्दी करो सब। बुनिया, जल्दी जाओ।
तुमने कर दिखाया। ताइजुन कहाँ है? ताइजुन और बाकी के सब भेड़िया खाई में जाकर फंस गए हैं। लिu यांग, ताइजुन, बाकी सब लोग आ रहे हैं। ताइजुन! ताइजुन, ताइजुन! आपको न बचाने के लिए हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम सबको जिंदा देखकर खुश हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ। शुक्रिया ताइजुन। ताइजुन, मुझे सजा मिलनी चाहिए। डायनांग और क्युआंग नहीं रहे, वेंगवांग गायब है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सोचने दो। पहले मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हें ये सब करने का मौका वापस मिले तो तुम सेनापति पद स्वीकार करोगी? जी बिल्कुल। छोटे फैसले लोगों में लिए जाते हैं और अहम फैसले अकेले में लिए जाते हैं। मैं तुम्हारा निश्चय देख सकती हूँ मुगवांग, मुझे तुम्हारे फैसलों पर नाज है। तुम खुद पर इल्जाम मत लगाओ। यांग योद्धा निर्भय योद्धा हैं। यांग योद्धा मर कैसे सकते हैं? ताइजुन, क्या आप सोचते हैं कि वेंगवांग अभी भी जिंदा है? हाँ, मुझे तो यकीन है। मुझे भी यकीन है। हाँ, हम सबको यकीन है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ताइजुन? मु यांग को तीर लगा है। नहीं ताइजुन, हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। हमें आगे जाना होगा। इसका जख्म ठीक करो। इसका जिंदा रहना जरूरी है। इसके जैसा सेनापति हमें नहीं मिलेगा। जी चलो चलो चलो। रुको, रुको! खबर है! सर, यांग वेंगवांग जल्दी हमला करने की कोशिश कर रहा था और मु गुयांग ने सेनापति पद हथिया लिया। क्या मु यांग ने सेनापति पद हथिया लिया? उसने बहुत बड़ा अपराध किया। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तुम जाकर उसे पकड़ लो और आदेश का इंतजार करो। साहब, देखो ताइजुन और बाकी सब आ रहे हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। आदरणीय ताइजुन, हम यहाँ कल ही पहुँचे हैं। हमें सांग की टुकड़ियाँ हुआंग शहर के दक्षिण पूर्व में मिली। सांग टुकड़ियाँ? क्या वांग क्युआंग आ रहा है? ऐसा लगता तो है। वो वांग झंडा लहरा रहे थे। वो कितने लोग हैं? करीबन 1 लाख या उससे भी ज्यादा। खबर है। मैं बताती हूँ। नमस्ते ताइजुन, हमने दुश्मन पर हमला किया और उसे काफी नुकसान पहुँचा दिया है। ये दुख की बात है। ज़ेन अर्नियांग जंग में मारी गई है। मर गई? ताइजुन, संकट की घड़ी आ चुकी है। पश्चिमी शिया की टुकड़ियाँ हुआगुटू की ओर बढ़ रही है। हम क्या करें? खबर है, उप सेनापति जी आए हैं। सच कह रहे हो? सर, नमस्ते ताइजुन। सेनापति हुई। महाराज 10,000 सैनिकों को लेकर आ रहे हैं ताकि वो सेनापति यांग वैनगुआंग की मदद कर सके। उन्होंने मुझे आप दोनों को बुलाने के लिए भेजा है ताकि दुश्मन पर हमला करने के बारे में चर्चा कर सके। महाराज वांग को कहिए हम आ जाएंगे। बहुत जल्द ही मिलेंगे। अच्छा है, आपका इंतजार होगा। ताइजुन, हमें मु गुआंग को भेजना नहीं चाहिए। मुझे पता है क्या होगा। वो मौत की सजा देगा। वांग जानता है मुंह नहीं आएगी, इसलिए वो वेंगुआंग का इस्तेमाल कर रहा है। ओह, एक तरकीब है। हम कहेंगे मु गुआंग बहुत जख्मी है। लिu यांग और मैं वहाँ जाकर देखते हैं। ठीक है ताइजुन, जब से व्यांगोंग को खोया है न सो पाई हूँ न खा पाई हूँ। अब जब हमें खबर मिली है कि दुश्मन हमारे करीब है तो बहुत संकट की घड़ी है। वक्त बीतता जा रहा है। हम महाराज वांग से अनुरोध करेंगे कि अपनी सेना दुश्मन से लड़ने के लिए भेजे। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सेनापति, सेनापति, सेनापति यांग, बहुत सारे सांग सैनिक आ रहे हैं। उनके हाथ में वांग का झंडा है। वो वैंकर है। वैंकर यहाँ पर है? महाराज वांग, एक सवाल है। वेंगुआंग कहाँ है? वेंगुआंग?
सजा मिलने के बाद तुम उसे मिल सकती हो, क्योंकि तुम दोनों नर्क में जाओगे। खबर है, यांग वैंगवांग आ गया है। हाँ? क्या वो जिंदा है? अच्छा है, आने दो। क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो लग रहे हो, कहीं जख्म तो नहीं? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ताइजून, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद ने तुम्हें बचाया है। माँ, मैंने जो किया वो गलत था। बेवकूफों, ये जगह सैनिकों के लिए है, यांग परिवार का घर नहीं है। यहाँ सिर्फ काम की बातें करो। काम की बातें? बिल्कुल सही महाराज वांग। सेना को भेजने का वक्त आ गया है, दुश्मन यहाँ आ रहे हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, पर पहले एक काम की बात करें। वो क्या है महाराज? तुम्हारी माँ को मार दिया जाए, क्योंकि उसने बड़ा गुनाह किया है और उसे तुम लोग ही मारोगे। बिल्कुल नहीं, आप मौत की सजा नहीं दे सकते। हमारी सुरक्षा के हालात बहुत खराब हैं। आपका ये न्याय किसी काम का नहीं है। जरा फिर से सोचिए महाराज, दुश्मन हम पर हमला करने ही वाला है और आप अपने वफादार लोगों को मार दोगे। आप हमारी सुरक्षा कम करके दुश्मन की मदद कर रहे हैं। इतनी हिम्मत? ये सच है। यांग वैंगवांग, अगर तुम तुम्हारी माँ को सजा नहीं दोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हें मार दूंगा। वेंगवांग, ये तुम क्या कर रहे हो? ल्यूफू, इन द्रोहियों को कैद कर लो। अरेस्ट कर लो इसे। जो भी वांग को गिरफ्तार करने आएगा उसे सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। तुम भी? खबर है, यांग जोंगभाओ आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा था कि वो मर चुका है। पिताजी मरे नहीं थे, वो जिंदा है। भेजो उसे। जोंगभाओ, माँ, तुम मुझे माफ कर दो। जोंगबाओ, कहीं ये सपना तो नहीं? तुम सच में जिंदा हो? ताइजून, जोंगबाओ अब तक जिंदा है, देखिए ना। जोंगबाओ, दादी माँ, जोंगबाओ, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैंने घराने का नाम खराब कर दिया। जोंगबाओ, तुम्हें माफी मिल चुकी है। यांग जोंगबाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने जिंदा होने की खबर हमें क्यों नहीं दी। हाँ? महाराज वांग, आपके पास 1 लाख सैनिक है। आपने मेरी मदद के लिए सेना नहीं भेजी, आपने मेरे लोगों को अकेला छोड़ दिया। हाँ, मैंने ऐसे ही किया। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अब तुम्हें तय करना है। तुम्हें और टुकड़ियां चाहिए? मिल जाएंगी। तुम्हें मू यांग को उसकी गलती के लिए मौत की सजा देनी होगी और वेंगवांग को द्रोह के लिए मौत की सजा देनी होगी। अब आदेश मानना या नहीं तुम्हारे हाथों में है, फैसला कर लो। जोंगबाओ, हमारा मिलन फिर हुआ है, बिछड़ने का कोई गम नहीं। उसे जवाब दो। मैं नहीं कर सकता। ऐसा मत करो। बढ़िया। क्या बढ़िया है? बिल्कुल ये बढ़िया है। ये एक सैनिक निर्णय है, एक आम निर्णय नहीं। जब ये कहानी लोगों को पता चल जाएगी तो दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी, हजारों सालों के लिए। तुम मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं, मुझे यहाँ मरना है या रणभूमि में, ये फैसला मैं करूंगी। तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपने राज्य की रक्षा कर रही हूँ। जोंगबाओ, चलो चलते हैं। उसे पकड़ो और खत्म कर दो। जी हुजूर। वहीं रुक जाओ। दादी माँ, वो अपने लोग हैं। तुम जाओ। चलिए हमारे साथ चलिए। हम पर भरोसा कीजिए, हमारे साथ चलो। जाओ। हाँ। उसे जाने मत दो। ल्यूफू, पकड़ो उसे। ल्यूफू, तुम मेरे खिलाफ गए?
बिल्कुल नहीं हुजूर, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर रुका हूँ हुजूर, इन लोगों से बचाने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़ोंगबाओ? तुम द्रोही के साथ मिल गए और उसे छोड़ भी दिया। भले ही मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, पर किंग जरूर देगा जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा। वो तुम्हारा सर काट देंगे। हो सकता है मैं सजा के काबिल हूँ, पर आपको अपनी जबान रखनी होगी। सेना को तुरंत भेज दीजिए। मैं ये तब करूंगा जब तुम जल्द से जल्द मूग्यांग को गिरफ्तार कर लोगे और मेरे पास लाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये किस्सा खत्म करते हैं। वेंगुआंग, माँ, दादी माँ, चलो आप लोग मेरे साथ चलो। ठीक है। ये सिर्फ सपने में। फिलहाल तुम अकेले जाओगे और तुम्हारे बाकी के लोग तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। तुम्हें जाना होगा ज़ोंगबाओ, तुम्हारे सही सलामत लौटने का इंतजार करेंगे। ज़ोंगबाओ, मैं मुझे एक बात बताओ, लड़ाई पर जाने से पहले तुमने मुझसे जो कहा था वो तुम्हें याद है? मुझे याद है, मैंने कहा था अगर तुम्हें मेरी याद आए तो चांद को देख लेना। तुमने चांद तो नहीं कहा था। तो मैंने तारे कहे थे। वो वसंत उत्सव था, आसमान साफ था और हम हजारों तारे देख रहे थे। मैंने कहा था मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं युद्ध का देवता हूं और जीतने के बाद मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। साल में एक बार ही क्यों ना आऊं, पर मैं हमेशा आता रहूंगा। तुमने वादा जरूर किया था, लेकिन तुमने निभाया कभी नहीं। मेरे लिए तुम कभी गुनहगार नहीं हो ज़ोंगबाओ। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो अपना परिवार का त्याग करे अपने देश को बचाने के लिए। मुझे तुम पर नाज है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, इसका अभिमान है मुझे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर मेरी एक इच्छा है, अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जी सकती तो तुम्हारे साथ रणभूमि में मरना पसंद करूंगी। आप वो इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। अचानक मुझे बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ, तुम्हारे चेहरे को मन में समाना चाहती हूँ, ताकि अगले जन्म में जब मिले तो मैं अच्छी तरह से तुम्हें पहचान सकूं। खबर है। क्या है? सेनापति, 70,000 पश्चिमी शिया सैनिक इंची की 20,000 अश्वदल से मिल चुके हैं और वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरा आदेश सुनो, तैयारी के मुताबिक काम करो। जी हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये मिर्ची चूर्ण धमाका कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम इसे क्यों पीस रहे हैं? दुश्मन को कमजोर करने के लिए। एक के लिए 10, हम मर भी नहीं सकते। काम खत्म होने तक मरना नहीं है। हमें दुश्मन को मारकर जिंदा रहना ही पड़ेगा।
हमने उनके यंत्र खराब कर दिए है। बढ़िया, अपना ख्याल रखना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, चलो। सेनापति, हमें हमला कब शुरू करना है? अभी नहीं। क्या? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। हमला! कुछ गड़बड़ है सेनापति। खबर है, यंत्र काम नहीं कर रहे हैं हुजूर। क्या बोल रहे हो? दीवार को तोड़ डालो। हमला! वुगुयांग, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? इंतजार करो। तीर कमान तैयार रखो। हमला! जब के सब सुरक्षित रहो। हमला! सेनापति, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हथियार कम है हमारे पास। मैंने कहा रुक जाओ, नुकसान कम करना चाहती हूँ मैं। तैयार! हमला! पाइबूम, सीधे जाकर दुश्मन पर हमला क्यों नहीं करती? किस बात का इंतजार हो रहा है? सही कहा, सही कहा। हवा का। दरवाजा खोलो। अपने तीर तैयार रखो। बस साहब, हमारे भी लोग मारे जा सकते हैं। पर सेनापति, हमारे पास तो उनसे ज्यादा लोग हैं। इसीलिए हमें कोई खतरा नहीं है। हमला! बचाओ! तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है। उन सबको खत्म कर दो। वुगुयांग, हमारे लोग कम होते जा रहे हैं। हम हार सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? पहले जनरल को खत्म करो। ये क्या हो रहा है? ध्यान दो सैनिकों, हमें छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट जाना है। हमारा लक्ष्य है इंची। उसका सर कलम करो, फिर हम जंग जीत जाएंगे। समझ गए? जी सेनापति। इसे जलाओ। जी। ये क्या हो रहा है?
क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अब हमारी बारी है। जी मुश्किलें बढ़ रही है। मुझे यहाँ से निकलो। ये सब क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ साहब। जल्दी बको। यांग घराने के सेनापति आपको मारने आ रहे हैं। क्या? यांग जोंगबाओ? बिल्कुल। हम भी सांग के नागरिक हैं। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, समझे? जल्दी से हमला करो। यांग जोंगबाओ, अब तुम्हारी बारी है। नहीं छोड़ूंगा।
गुयांग, मैंने कहा था ना कि रणभूमि में तुम्हारे साथ मरूंगी। ठीक है, इन्हें मजा चखाते हैं। खबर है हुजूर, महाराज हुआंग गट्टू में युद्ध शुरू हो चुका है। मू गुयांग सैनिकों को संभाल रही है शहर के बाहर लड़ने के लिए। हालात उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि यांग महिलाएं इतिहास कैसे बनाती है। तुम एक पापी इंसान हो। तुम जानते हो तुम्हारे पिता और मेरे बीच क्या तय हुआ था। मैं तभी मदद भेजूंगा जब वो अपना काम पूरा करेंगे। ताइजुन, दादी माँ, क्या हम मेरे माँ के मरने की खबर सुनने के लिए बैठे हैं? यांग घराने के लिए शोहरत ही ज्यादा जरूरी है क्या? बताओ मुझे। कोई भी हिलेगा नहीं। मेरे पास सम्राट का बिल्ला है। तुम लोगों को सम्राट की ओर से मौत की सजा होने नहीं दूंगी, पर मेरे पास जो अधिकार है उससे मैं इस बेवकूफ को सजा दिलाऊंगी। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। इसका यांग घराने से कोई संबंध नहीं। बताइए ताइजुन, इस सेना को कोई संभालने वाला नहीं है और हमारी सरहद मुश्किल में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस सेना को संभालिए। सेना भेजने के लिए जो बिल्ला है वो ये है, इसे इस्तेमाल कीजिए, हमें खुशी होगी। लीफू द्रोही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम उससे पहले मरोगे, ये मेरा वादा है। रुक जाइए। अरे हम तो आपकी सेना है। खबर है, यांग वेनगुआंग हमारे बाएं ओर की सेना पर बहुत सारे सैनिकों को लेकर हमला कर रहा है। ठीक है, यांग वेनगुआंग को आने दो। देखा मेरा निशाना, नजर तेज है। अब तुम्हारी बारी। तुम पिताजी, पिताजी, मैं मदद के लिए सेना लेकर आया हूँ। वेनगुआंग, बढ़िया। गुआंग, वेनगुआंग अपने लिए मदद लेकर आया है। अब हम ये जंग जीत जाएंगे। सैनिकों, जब तक मैं न कहूँ कोई इस पर हमला नहीं करेगा, समझ गए? मैं इसे खुद जन्नत में पहुंचाऊंगा।
हम आप ही की सेना है, आपकी सेना है। मैं आ गया पिताजी। पिताजी, जाकर बाजू को देखो। तुम पिताजी का ख्याल रखो। क्या तुम ठीक हो? व्यंगो, सब सही है ना? हाँ लगता तो है। मोहयान, तुम्हारे मुझ पर बहुत कर्ज है। अगले जन्म में मैं तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। ऐसा मत कहो ज़ोंगबाओ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये क्या हो गया? ये नहीं। पिताजी, पिताजी, आप हमें ऐसे हालात में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब ये जंग खत्म हो चुकी है। मैंने इन चियों का सर कलम कर दिया है। घर जा सकते हैं? लड़ाई खत्म हो गई। अब हम घर जा सकते हैं। जंग खत्म हो चुकी है। हम घर जा सकते हैं। हाँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हम अभी भी जंग जीते हैं। हाँ, आखिरकार ये जंग खत्म हो ही गई। हाँ। हम जीत गए। हम जंग जीत गए। हम जीत गए बाईफोंग। हम जीत गए। हम जीत गए। इस जीत से क्या मिला? यूनियन, आप जिंदा हो? वो गुजर गए। माँ और पिताजी दोनों गुजर गए। रो मत वेंगुयांग, हम जंग जीत चुके हैं। ज़ोंगबाओ और मोब्यांग स्वर्ग में साथ रहेंगे और चिर शांति का अनुभव करेंगे। सच में मैं कसम खाती हूँ, ज़ोंगबाओ की मौत अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मैं आप सब से वादा करती हूँ, जब तक युद्ध की गूंज बजती रहेगी, यांग घराना युद्ध करता रहेगा, हर एक युद्ध को जीतता रहेगा। भाई怀玉，怀玉，你满周岁了，太祖奶奶让你自己选择。如果你选择了这把宝剑，你就继承杨家精神，做一个征战沙场的勇敢战士。怀玉，好看吗？如果你选择了这把玉斧，太君就会突破杨家的传统，让你弃武从文。你看，立功高！
圣旨到。朕因昊天之眷命，任命杨文广为平西副元帅，随平西大元帅狄青即日起兵发边关，不得迟延。钦此。臣接旨。谢主隆恩。大漠无言舟，江堤。 This movie encoded by Dred Holmes. 驰骋沙场千里走，荆轲舞红袖。家国情与仇，热泪流。忠义报国沙堤口，情深也温柔。经过藏黄桥，美名留。若情愿所深情，他救雄仇。英雄壮志仇，战魂游。天地故事万千秋，谁家女儿羞。 आज हमें शूटिंग नहीं है, इसलिए आराम कर रहे हैं। मैं तैयार हूँ, वो तैयार हो जाए तो मैं आती हूँ। कल कितने बजे? मुझे फोन आया इसलिए। हाँ, वो कैसे है? आप हंस क्यों रही हैं? बहुत सालों से कैमरा के सामने एक्टिंग कर रही हूँ ना इसलिए।家国情与仇，热泪流。 तैयार हो, शुरू हो जाओ।情深也温柔。经过三皇桥，美名留。月落情缘所深秋。 他马救雄州，英雄壮志仇，战魂游。天地故事万千秋，谁家女儿羞？经过三皇桥，美名留。月落情缘所深秋，他马救雄州，英雄壮志仇，战魂游。天地故事万千秋，谁家女儿羞？ पर ये इतना आसान नहीं है। ये कपड़े पहन के मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ।